हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। 4 अगस्त और सेंसेक्स गैप अप और बैंक निफ्टी गैप डाउन। तो देखते हैं किस तरह का होने वाला है मार्केट आगे। हमारा पहला ट्रेड जो है कंप्लीट हो चुका है। ट्रेलिंग बेस ट्रेलिंग एसएल हमने किया था, तो ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट किया है। कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि देखो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जाना होता तो चला जाता, घूम गया मार्केट। अब इसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड अगर मिलती है तो लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने देखा कि मेरा एक एसएल हिट हो गया, उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड लिया था, ठीक है, जिसमें मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। पॉइंट्स के हिसाब से अगर लगाएंगे तो लगभग 140 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 140 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल मैंने गेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है स्कैल्पिंग वाले मेथड पे हैं इस समय। स्कैल्पिंग वाले मेथड पे ही हमने ये प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बोलोगे मुझे कि इसमें क्या लॉजिक है ट्रेड का, वो बताइए। क्योंकि मेरी एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, ये वाली। फिर मैंने रिवर्सल पकड़ा। जो रिवर्सल मैंने पकड़ा उसको छोड़ दीजिए, जो मेरी सक्सेसफुल हुई थी पुट वाली ट्रेड, ठीक है, ये वाले 360 पे बाई किया और 453 पे सेल किया, ठीक है। उसके बाद ये स्कैल्पिंग वाला मूव पकड़ा था, जस्ट अपोजिट वाला, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है। तो चलिए लॉजिक बता देता हूँ। देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ था क्यों हमने जो है बाइंग का ट्रेड शुरू में नहीं बनाने का कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी जो है सही समय पे बना के भी हम नहीं कर पाए, उसके बारे में बात करता हूँ। मार्केट में देखिए लास्ट डे क्या हुआ था, पूरी सेलिंग आई थी। इस सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है और सीधे ऊपर जाने लगता है, ठीक है। तो आप आजकल का चार्ट कोई भी उठा के देख लीजिए कि मार्केट जो है बोथ साइड वालों को ट्रैप कर रहा है। यहाँ से जिन्होंने मार्केट में सेल किया था उनको तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सेलर जो थे उनकी पोजीशन कुछ की कट गई होगी, कुछ की नहीं कटी होगी, जिसको ये निकालने की कोशिश कर रहा होगा। प्लस यहाँ पे नए बायर भी ऐड करने की कोशिश कर रहा होगा। ना चाहते हुए भी हमने जो है पहली ट्रेड जो हमारी बनी थी, देखो कॉल साइड की बन गई थी, ठीक है। हालांकि एनालिसिस नहीं था, लेकिन कॉल साइड की मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरे अंदर एक चीज़ आई थी उस समय दिमाग में कि हो सकता है मार्केट, क्योंकि देखो सही जगह पे बनाया था ना, मेन चीज़ ये है। ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए रुके नहीं, 9:16 पे, और प्रीमियम बढ़ गया था। ये जो प्रीमियम था, मुझे इसका जो कॉल था ना उसका प्रीमियम देखो 330 पे मुझे दिखा भी था। 330 से फिर 350 पे बहुत देर तक घूमा, मैं बना नहीं पाया था, ठीक है। तो 330 से 430 पहुंच गया। जब ये प्रीमियम इतना हाई लगा के आया तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, मार्केट में जो कुछ भी हो, ये मोमेंटम से तो अपना काम बन सकता है। सो उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो है मैंने ट्रेड 9:16 पे ले लिया था। कितने पे लिया था? 410 पे,
ठीक है, नहीं 403 पे, लेकिन मेरा ट्रेलिंग ऐसा रेट हो गया था। क्यों? 410 पे लेने के बाद मार्केट ने हमको जो है 920, ठीक है 920 पे हम निकले हैं इस वाली कैंडल पे। मार्केट ने हमको देखो कितना 445, ठीक है 50-40 पॉइंट दिखाया, ठीक है, और हमारा उसमें 40 पॉइंट में 800 प्रॉफिट बनता है। लेकिन 40 पॉइंट में बात नहीं बनती ना यार, कम से कम 60-70 होने चाहिए। तो बुक नहीं कर पाए, बुक करने वाला था नहीं। फिर हमको ये पता था कि भाई ट्रैपिंग तो है, नीचे तो मार्केट आना ही है, क्योंकि मेन हमारा था नीचे की ट्रेड बनाना। जब ये यहाँ से इतना घूम के दोबारा इस पे आ गया, तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे एसएल तो नहीं लूँगा, मैं ट्रेलिंग एसएल लगाऊंगा। तो मैंने 2-4 पॉइंट ऊपर लगाया, वो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट कर गया। क्योंकि वो ट्रेलिंग एसएल में अगर इस स्विंग के नीचे लगाता तो ज़्यादा सही था, 392 388 यहाँ पे लगाता ज़्यादा सही था, ठीक है। लेकिन देखिए समझने की बात यह है कि यहाँ पे इतने अच्छे प्राइस में बनाने के बाद मार्केट देखो गया कहाँ। 403 पे हमने बनाया और हाई लगा 476 का, ठीक है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं एवरेज में देखा जाए तो 460 पे घूमता रहा। यानी कि 55 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने हमको दिखाया, ठीक है, कि बोला कि 55 पॉइंट बुक करो, बुक करना है तो। यहाँ पे बाइंग हमने किया और यहाँ से 55 ही पॉइंट गया। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट गैप अप खुल के सीधे ऊपर जाने लगा था ना, पता था कि कहीं से भी मार्केट मुड़ सकता है, इसीलिए प्रीमियम भी नहीं पड़ रहे थे। यही कारण था कि मैंने पहले ही ट्रेडिंग ऐसा लगा दिया था, वो हिट कर गया। फिर बीच में एक दो ट्रेड जो है ऐसी हुई, वो होप वाली हो गई थी, जो कि बेकार है, उसे करो, इग्नोर करो बुरी तरीके से, ठीक है। फिर मैंने देखो एक ट्रेड यहाँ पे बनाई थी इस वाली कैंडल पे, क्योंकि मेरे को पता था कि अब इनको सबको ट्रैप करेगा, प्लस नीचे जो बायर है, क्योंकि बायर सेलर दोनों होते हैं, सेलर को ट्रैप किया था पिछले दिन वाले, अब पिछले दिन वाले बायर को ट्रैप करने की बारी थी। इस कैंडल में मुझे कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लेट कर गया। फिर बाद में जब यहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने आज बड़ा ऐसा सोच ही लिया था कि मैं आर पे काम करूँगा, ठीक है, 1:3 1:4 पे। तो ये जब आप हाई आर पे काम करना चाहते हो ना, 1:3 1:4 पे, तो ऐसा ही होता है। तो आपका ट्रेलिंग ऐसा हिट हो सकते हैं, एक दो बार 2-3 ट्रेड आपकी हो सकती है, तो आपका ऑर्डर हिस्ट्री ऐसी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ता, तो किस तरह का हमें 1:1 पे काम करना है। तो जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह का चार्ट बना यार, उसमें 1:1 करना थोड़ा मुश्किल था, सो हम नहीं कर पाए थे। फाइनली देखो इस पे लिया, अभी बाद में इसमें जो ट्रेड लिया तब जाके हमारा बुक हुआ। अब देखो इस वाले ट्रेड पे लेके हमने बुक कहाँ पे किया, 944 पे किया। 944 पे बुक करने का रीज़न क्या था, देखो इसका तो इसने लो ब्रेक नहीं किया था, बट 944 पे ये कैंडल ने जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, ठीक है। जब एक इंडेक्स ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर दूसरा वापस लौटने लगता है, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, ये कंटिन्यूशन में चला गया, ठीक है। लेकिन हमने जो है इसे बुक कर लिया था, क्योंकि हमने सही जगह पे बनाया था। हमने पुट को 330 पे पकड़ा था, एक मिनट, फोर ये वाली पुट की बात कर रहे हैं, 360 पे पकड़ा था और 345 पे हमने बुक कर दिया था। नहीं, ये वाले ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 935 पे हमने जो है एंटर किया था, 360 पे, और 44 पे ही हमने बुक किया था, ठीक है। तो देखो ये 44 पे हमने यहाँ पे बुक कर दिया था, क्योंकि हमें रिवर्सल का था। नहीं बुक करते तो इतना हमको और देखने को मिलता, लेकिन देखो इससे कुछ नहीं होता है, बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि आज चला गया, लेकिन हर दिन नहीं आता, 10 में से 7 बार वापसी आ जाता है, ठीक है। खास तौर से जब 8 इंडेक्स ब्रेकडाउन कर देता है, क्योंकि फिर उसके बाद और आने लगते हैं ना लोग। तो इस बार मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो यही वाला हमारा मेजर ट्रेड था। आज के ट्रेड को हम कैसे ले सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है लेना। यहाँ पे क्या करना है कि जब भी इस तरह का चार्ट बनता है ना, तो आपको समझना है कि रिवर्सल का तो वेट करना ही है। अब देखो रिवर्सल के वेट में क्या होता है ना, कि आप रिवर्सल में भी स्कैल्पिंग करोगे तो आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट कर ही जाएगा, या तो आप 1:1 पे काम करो, आपके पास वैसा कैपिटल होना चाहिए। और जिस तरह की मार्केट है उस तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जिस तरह की आजकल मार्केट चल रही है, मेरा आज 1:1 में करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, 60 पॉइंट का एसएल देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, ठीक है। मैं सोच रहा था कि एसएल छोटे से छोटा रखूँ, तो इसीलिए मैंने आज इस तरह की स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड ली। हालांकि मैं केवल चार्ट जब वैसा होता है तभी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं से तो मार्केट बाइंग का एकदम माहौल क्रिएट कर दिया, जब भी गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। वो मैंने यहाँ पे सोचा था, यहाँ फेल हो गया, यहाँ मैंने सोचा वो यहाँ पे पास हो गया, इस वाली कैंडल पे, रेड कैंडल पे, और वहाँ पे हमको प्रॉफिट दिख गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने एक जो है रिवर्सल ट्रेड लिया। रिवर्सल ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि पहले की कुछ ट्रेड में जो लॉस ज़्यादा हो गया था,
तो ये प्रॉफिट को बैलेंस करने के बाद कुछ प्रॉफिट कुछ खास दिख नहीं रहा था, और मैंने कहा जब अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा उठा लो। अगेन 10 पॉइंट के एसएल के साथ मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रिवर्सल आएगा, तो इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट दिख गया था। उसके बाद जो है अपना इस तरह से आज के माहौल के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग हमने आज ट्रेड कर लिया, ठीक है। वरना इंडियन मार्केट का इस समय ये हाल है ना कि आप 1:1 में भी करो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, क्योंकि आपकी सारी स्ट्रैटेजी को वो जो है तोड़ और मरोड़ देगा इस समय, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का है। अभी यहाँ पे जो लोग नए शुरू करेंगे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत करते ही अगर आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे तो आपका ट्रेडिंग से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का है, ये 1 महीना 2 महीना चल सकता है, हमेशा ऐसे नहीं होने रहेगा। इसलिए आप जो भी स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो उसी को करो, ठीक है। तो यहाँ का तो आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, गैप अप खुलते ही ये ऊपर जाने लगा, तो कहीं ना कहीं से तो वापस आना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ से यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारा जो आज का ट्रेड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।